आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अदानी एंटरप्राइज शेयर के बारे में, जहां पे देखिए राइट इशू हो रहा है। एंड साथ साथ स्टॉक में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। अभी इसका भाव चला है 2300 के अराउंड में, देखिए करंटली चल रहा है। तो देखिए एक तो है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव साइड में आ रहा है। वेंचुरा सिक्योरिटीज देखिए अदानी एंटरप्राइज को लेकर के 3433 का भाव रखा उन्होंने। एंड दूसरी तरफ से शेयर में बिकवाली हो रही है। तो बिकवाली के पीछे रीजंस क्या है वो हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रोकरेज काफी बुलिश स्टॉक को लेकर के आज के दिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि IHC यूनिट ने यहाँ पर देखिए बिकवाली किया है। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यूनिट ऑफ इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी एक्सक्यूटेड अ बल्क डील यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर 8,42,924 शेयर्स अदानी प्रेस का देखिए उन्होंने बेचा है। तो ये अपडेट NSE में आपको मिल जाएगा। तो इस कारण से आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है चूंकि ब्रोकरेज पॉजिटिव है, हो सकता है फिर आपको रिकवरी देखने को मिल जाए एंड कल के दिन से फिर से तेजी बरकरार हो जाए, तो फिर सब कुछ धीरे धीरे फिर चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो धीरे से फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग राइट इशू को चलिए चेक कर लेंगे। तो अदानी इंटरप्राइज का देखिए ओरिजिनल शेयर जो है उसका भाव चल रहा है 2305 2305 का। एंड जो आरी शेयर्स हैं, आरी शेयर्स का करंटली भाव चल रहा है 470 का, 470 का देखिए भाव चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जिस समय ये शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था, उस दिन इसका भाव चल रहा था 550 के रेंज में, 550 के रेंज में। एंड आज के दिन में 470, यानी कि कंटिन्यूस ये गिरता चला जा रहा है आरी शेयर्स। इसका भाव 550 से घट करके 470, 550 नहीं, 600 से घटते घटते यहाँ तक पहुँच गया है, देख सकते हैं। तो अच्छी खासी आरी शेयर्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा खासा लोगों को नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का कहना है कि इशू का प्राइस उन्होंने 1800 का फिक्स किया है। 550 रुपये आपने मान लीजिए, अगर मान लीजिए मार्केट से खरीदते हैं तो या 550, या फिर आपने तो ऑलरेडी पेमेंट इसका कर ही दिया, एडजस्टमेंट जब हुआ है तो आपको इतना पैसा लग जा रहा है। दूसरा चीज़, अगर अभी का भाव से चेक करें तो 2250 का निकल कर आ जा रहा है। तो सबको ये लग रहा है कि मैं आरी शेयर्स में इतना प्रॉब्लम अप्लाई करने से अच्छा रहा क्या रहेगा, मैं डायरेक्टली मार्केट से शेयर को ना खरीद लूँ। ये यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कारण से भी इस शेयर में बिकवाली देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए अगर चेक कीजिएगा तो प्रीवियस क्लोज से, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था। इसका भाव क्या निकल कर आ रहा था, 599 का प्रीवियस प्राइस था। एंड यहाँ पर चेक कीजिएगा उस दिन उसका भाव चला था 557 के रेंज में। तो अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जिन्होंने जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो किस भाव में आरी शेयर्स को बेचेंगे तब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो जब तक कि 600 के ऊपर में नहीं जाता है तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं है। 600 सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। उसके ऊपर जाएगा, मान लीजिए 650 चल जाए, 660 चल जाए, तब फिर आप प्रॉफिट में चले जाएगा। फिर वहाँ बिकवाली करते हैं, इसको शेयर को बेच के निकल जाते हैं, तब फिर आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये हो गया, जिन्हें आरिशस कंपनी ने इशू किया कब आप प्रॉफिट में होंगे, तो 600 के ऊपर में जाएगा तब आप प्रॉफिट में जाइएगा, उसके नीचे तो थोड़ा लॉस में आप है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो भी मान लीजिए कंपनी ने आपको आरी शेयर्स नहीं इशू किया, फिर भी आप मान लीजिए आप आरी शेयर्स को मार्केट से मान लीजिए आप खरीदते हैं, तो ये थोड़ा सा डराने वाला सिचुएशन रहेगा। मान लीजिए आपने 557 2-3 दिन पहले जब ये लिस्टिंग हुआ था, मान लीजिए आपने इस भाव में इसको शेयर को खरीदा, अभी इसका भाव चल रहा है 470 के रेंज में, अभी तो आप अच्छे खासे नुकसान में है ना। साथ साथ देखिए नुकसान और कब बढ़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो अदानी आरी जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो टेम्पररी लिस्टेड राइट एंटाइटलमेंट सिक्योरिटी है, जो कि अलाउ करता है टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इट्स ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर आप नहीं, अगर मान लीजिए अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं बाई December 10 यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा आपने इस शेयर को, मान लीजिए आपने 10 आरी शेयर्स मार्केट से खरीदा, आपने मान लीजिए 5,570 रुपीज़ लगाया है, जिसका करंटली अभी भाव चला, इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर करके 4,700 हो गया। अगर मान लीजिए आप इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई करने का कितना पैसा लगेगा, तो 900 रुपये, 900 इंटू आपको पेमेंट करना रहेगा। करंटली अभी एप्लीकेशन के समय में 10 शेयर चूंकि आपने खरीदा तो फिर इतना पेमेंट करना रहेगा। तो इशू का ध्यान दीजिए, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो जो पैसा आपने ये 10 शेयर को खरीदने में लगाया था ना 5,570 का स्टार्टिंग में, या फिर अभी मान लीजिए आज आप खरीद लेते हैं 10 शेयर, 10 आरी शेयर्स मान लीजिए खरीद लेगा, तो इतना पैसा आपको लगेगा। अब मान लीजिए अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, कब तक, अगर मान लीजिए आप बेच करके नहीं निकलते हैं 5 दिसंबर तक, अगर मान लीजिए आप इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं, तो फिर आपको अप्लाई करना रहेगा कब तक, 10 दिसंबर तक। अगर आप दोनों काम नहीं करते हैं तो जो पैसा आपने ये लगाया है ना, ये पैसा जो आप लगा रहे हैं, ये पैसा पूरा डूब जाएगा। ये कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा। सो आरी शेयर से मजाक न करें, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। साथ ही साथ अभी है कि मान लीजिए आज
आपने वीडियो देखा, आपको लगा अरे मैंने तो गलती कर दिया, मुझे मैंने आज आज ही खरीद लिया ये 10 शेयर, ये 10 शेयर को मैंने आज ही खरीद लिया, इतना पैसा मुझे लगा है। अभी क्या, आज के दिन फिर आप इसको बेच नहीं पाएगा, बिकॉज ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी है। इसमें बेचने का काम क्या है, कल या फिर परसों फिर ये बिकेगा, इस चीज को ध्यान देगा, बिकॉज ये इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। तो कई तरीके से यहाँ पर फंसने का सिचुएशन है, तो ये बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, मजाक ना करें, ये बहुत ही, बिकॉज आपका पैसा डूब सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपके जब आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा तो देखिए जोरोधा में ये दिखा रहा है, नज में आपको दिखाएगा, नज में। तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने इशू का प्राइस फिक्स किया 1800, 1800 पर शेयर का यहाँ पर फिक्स किया है। सो ये इशू का डिटेल आप चेक कर सकते हैं। हम लोग आगे जो रहता है इंपॉर्टेंट जो भी डाउट्स है ना उसको मेजर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ कैसे अप्लाई करना है उसको भी चेक करेंगे। अब है कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो ये सभी चीज़ें तो खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, ये 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट क्या रहेगा बेचने खरीदने का, यानी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, 5 दिसंबर है। तो जो आरी शेयर्स अभी अभी आप खरीद रहे हैं उसका दिन जो रहता है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। मात्र 11 दिन तक का इसमें समय था, उसके बाद जो रहता अपने आप खत्म हो जाएगा। अब 11 दिन नहीं बचा है, अब 5 दिसंबर को ये अपने आप ये शेयर गायब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, 10 दिसंबर तक ये अप्लाई करने का विंडो रहेगा, उसके बाद फिर आप अप्लाई भी नहीं कर पाइएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, 3 इंपॉर्टेंट डेट है अभी। एक तो 25 नवंबर ऑलरेडी हो चुका है, 5 दिसंबर रजिस्ट्रेशन डेट, 10 दिसंबर क्लोज डेट है। अलॉटमेंट कब तक होगा, 11 दिसंबर को होगा। आपके डीमैट अकाउंट 12 दिसंबर को शेयर आएगा एंड 16 दिसंबर को मोस्ट ऑफ चांसेस है ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आरी शेयर्स का अब जिंदगी देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 5 दिसंबर लास्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अभी मान लीजिए आप इस शेयर में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जिन्होंने मान लीजिए 557 में स्टार्टिंग में खरीद लिया कि चलो बहुत सस्ता मिल रहा है मैं खरीद लेता हूँ, अभी आप नुकसान में 470 में आप इसको बेचिएगा तो आप समझ सकते हैं आपको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो अगर मान लीजिए जिन्होंने अभी मान लीजिए खरीद लेते हैं 470 में 3 दिनों के बाद, चूंकि ब्रोकरेज काफी बुलिश है स्टॉक्स को लेकर के, मान लीजिए ये भी 600 चला जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग इनिशिएटिव करने मना कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसमें गलती करने से पैसा डूब जाता है, बिकॉज लाइफ इसका बहुत कम रहता है। तो बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन रिस्की होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है, जिन्हें आरिशस कंपनी ने इशू किया है, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है आप इसको बेच करके निकल सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको डर लग रहा है तो एक शेयर बेच करके आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि चलो मैं एक शेयर बेचता हूँ, वो साथ देखते हैं क्या होता है। तो आप बेच करके निकल जाएंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपायर करने के लिए। एक्सपायर में क्या प्रॉब्लम है कि जो पैसा आपको दिख रहा है ना 570 का या फिर 470 का जो दिखा रहा है अभी, 557 का या 470 का जो आपने देखा था, तो ये पैसा जो है एक प्रति शेयर का, ये आपका पैसा है, ये आपका प्रॉफिट है, जो एडजस्टमेंट होकर रिकॉर्डेड वाले दिन निकल कर आया था। अगर ये आप ये एक्सपायर करने देंगे तो आपका पैसा आपका नुकसान हो रहा है, जो मुझे पसंद नहीं आता। ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, अगर आप एक्सपायर करना चाहते हैं आपका पैसा जा रहा है ये। तीसरा का ऑप्शन है अप्लाई करने का। करने का ऑप्शन जो रहता है थोड़ा सा टीडीएस है, थोड़ा सा दिक्कत होती है अप्लाई करने में, लेकिन फिर भी चलिए जिन्हें अप्लाई करना है उसको चलिए हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो अप्लाई का मतलब, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, अप्लाई का मतलब सोचते हैं खरीद लेना, बाई। अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता। अगर आप मान लीजिए आज के दिन में 470, मान लीजिए कंपनी ने आपको मान लीजिए आपको कंपनी ने 3 आर इशू किया था, फिर से मान लीजिए अगर आप 3 शेयर मार्केट से फिर से इस शेयर को 3 इंटू मान लीजिए 400 इतना पेमेंट करके आप फिर से खरीद लेते हैं, तो आपको 3 पहले से कंपनी ने इशू किया था, फिर 3 और आप खरीद लेते हैं, तो 6 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं इसे बाई कर लेता हूँ 470 रुपये में तो अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है। अप्लाई बाई कीजिएगा तो क्वांटिटी ऑफ आर शेयर्स आपकी डीमेट अकाउंट में बढ़ेगा, फिर उतना के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। सो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए इट विल एक्सपायर इफ यू वोंट अप्लाई। अगर आप मान लीजिए एक्स्ट्रा शेयर्स आपने खरीदा है, खासकर 470 रुपये का देकर के आपने खरीदा है, तो वो पैसा डूब जाएगा अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तब। तो कितना पैसा लगेगा टोटल आपको, ध्यान दीजिएगा, इट विल एक्सपायर इफ यू वोंट अप्लाई। अभी मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदते तो 470 रुपये का तो आपने पेमेंट किया ही, प्लस 900 अभी एप्लीकेशन के समय, 450 जनवरी मंथ में, 450 जो रहेगा रिमेनिंग आपको मार्च मंथ में पेमेंट करना है। इतना पैसा आपको पेमेंट करना रहेगा, तब ये शेयर बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है, अप्लाई का मतलब अप्लाई करना होता है। और साथ साथ इन इंपॉर्टेंट डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, कब बेचना है, कब खरीदना है, कब तक ट्रेडिंग होगा। नेक्स्ट है पेमेंट का, कैसे कैसे आप पेमेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग में भी आपको 900 का पेमेंट करना है, वो भी डीमैट में कुछ भी नहीं करना है, आपको बैंक में ऑनलाइन जो रहता है लॉग इन करके आपको अप्लाई करना रहता है। दूसरा क्या है,
ये स्टार्टिंग का पेमेंट है। दूसरा फर्स्ट कॉल जो रहता है 450 रुपये का, 450 रुपीज़ का, जनवरी 12 से जनवरी 27 के बीच में आपको पेमेंट करना रहेगा। दूसरा 450 जो रहेगा मार्च 2 से 16 मार्च तक आपको पेमेंट करना रहेगा। ये डेट फिर से यहाँ पर कंपनी ने बताया। टोटल जब ये पेमेंट 1800 का हो जाएगा तब ये नॉर्मल आरी शेयर जो रहता है नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फुली पेड अप शेयर्स बन जाएगा। तो ये पेमेंट का ऑप्शन कंपनी ने बताया। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए कैसे अप्लाई करने के लिए बहुत लोग अब फिर से कमेंट करते हैं मेरे पास अपस्टॉक्स का है, जीरोधा का है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, मैं कैसे अप्लाई करूं? देखिए आप सभी का अप्लाई करने का एक ही प्रोसेस होता है, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, एक ही प्रोसेस है। इसमें डिमांड से कुछ ऐसा आपको लेना देना नहीं है। आपको ऑनलाइन बैंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। बस ये चेक करना है कि आपका बैंक जो रहता है इस बात को सपोर्ट करता है कि नहीं करना करता है। अगर सपोर्ट करता है तो आईपीओ को जिस तरीके से अप्लाई करते हैं ऑनलाइन बैंक में जाकर के, उस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि मेरा बैंक अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? तो क्या है, ऑफलाइन तरीका है। कंपनी ने फॉर्म दिया होगा, उसको फिल कीजिए, SC/SB ब्रांच में जाकर के आपको सबमिट करना रहेगा। पूरा प्रोसेस जो रहता है आप उसको चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको पोर्टल बताऊंगा वहां पर आपको पूरा बताया जाएगा। एक और चीज है कि अप्लाई करने से पहले इन सभी चीजों को चेक कर लीजिए। सबसे पहला चीज चेक कीजिए कि कंपनी ने कितना आरएसएस आपको दिया है। क्या आपने मार्केट से एक्स्ट्रा खरीदा है? जैसा अभी मान लीजिए फिर से आपने खरीद लिया, मान लीजिए 470 का भाव चल रहा है, आपने मार्केट से 3 शेयर और मान लीजिए खरीद लिया, कंपनी ने 10 दिया था, आपने 3 4 जो भी है आपने खरीद लिया। तो ये भी चेक कीजिए कंपनी ने कितना दिया था, आपने कितना खरीदा। उसके बाद जो रहता है उसका एक और चीज चेक कीजिए कि क्या आपके बैंक में या फिर आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है। 900 पर शेयर के अनुसार उसको कैलकुलेट कर लीजिए। प्लस फ्यूचर का भी जान लीजिए कि 450 रुपीज़ जनवरी मंथ में, 450 रुपीज़ मार्च मंथ में प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बेच करके निकल जाने का ऑप्शन रहेगा। सो अगर आपके पास ऑप्शन पैसा है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का तरीका चलिए हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है, जिन्हें भी जानना है पूरा प्रोसेस, इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा जिसका नाम है MUFG। ध्यान दीजिएगा, कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप इनको मेल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथ साथ एक फ़ोन नंबर दिया गया, आप उसमें चेक कर सकते हैं। साथ साथ कितने शेयर के लिए आप एंटाइटल्ड है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि मैं कितने शेयर के लिए कितना शेयर अप्लाई करूँ बैंक में जाकर के, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, अदानी एंटरप्राइज राइट इशू, अपना एंटाइटलमेंट इशू वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई डाउट होगा आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इनका RT एजेंट है। सबसे पहला चीज मैंने बता दिया। दूसरा है कैसे अप्लाई करेंगे आप। तो अप्लाई करने के लिए देखिए मेरे पास जो लॉगिन है, मैं चूंकि मैं मेरे पास ICICI बैंक का लॉगिन है तो मैं इसमें ही अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन दिखा रहा है, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आईपी ऑनलाइन IPO है, या फिर इस जगह पर या फिर इस जगह पर कहीं भी क्लिक करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, IPO। मैं प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है अदानी एंटरप्राइज दिख रहा है, देखिए डेट लिखा हुआ है, कितना पेमेंट करना लिखा हुआ है, अप्लाई भी ऑप्शन है। एक और चीज़ है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं इन्फीबीम को लेकर के, इन्फीबीम का भी देखिए वहाँ पर ऑप्शन आ चुका है फाइनल कॉल का पेमेंट करने के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इन्फीबीम का फाइनल कॉल का मनी का डेट देखिए 9 दिसंबर यहाँ पर फिक्स किया, इसको भी देख आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इन्फीबीम के शेयर है तब की बात हो रही है। सो मैं अदानी एंटरप्राइज को यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर नेक्स्ट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर देखिए मुझे रिटेल मैंने सेलेक्ट किया, NSDL CDSL जो भी सेलेक्ट कीजिए, DPID DP अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी जितना दिया गया उसको फिल कीजिए। जैसे 3 मान लीजिए मैंने अप्लाई किया, इतना आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कहाँ पर? तो आप जैसे IPO में ब्लॉक होता है उस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। अलॉटमेंट मिलेगा तो अमाउंट कट जाएगा आपके अकाउंट से, और अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप पैसा रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके का पूरा ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये चेक कीजिए कि कंपनी ने कितना आपको RSS इशू किया था। आपको मान लीजिए 5 किया है तो 5 आप यहाँ पर फिल कीजिए, या फिर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा मार्केट से फिर से मान लीजिए 5 आपने खरीद लिया तो 10 के लिए कीजिए, तो यहाँ पर 10 आपको फिल करना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या गलती कर रहे हैं कि कंपनी ने आपको इशू किया मान लीजिए 10 शेयर, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं 22। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉब्लम में है। पहले चेक कीजिए आपके डीमैट अकाउंट में कितना कंपनी ने इशू किया या फिर कितना आपने एक्स्ट्रा खरीदा, सब कुछ को काउंट करने के बाद यहाँ पर फिल करके कीजिएगा। एक्स्ट्रा अप्लाई ना करें, उसमें आपका ही पैसा बुरी तरीके से फंस रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उस डाउट को भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो ये हो गया ICICI बैंक में कैसे अप्लाई करेंगे। सिमिलरली एक्सिस बैंक में भी है, ये यहाँ पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन में देखिए यहाँ पर IPO ऑप्शन दिखा रहा है, IPO को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का जितने भी IPO हैं सब कुछ यहाँ पर दिखेगा, फिर आपको इसी तरीके से अप्लाई करना रहेगा। तो मैंने आपको देखिए 2 बैंक का बता दिया, रिमेनिंग बैंक में भी इसी तरीके से आपको फिल करना रहेगा। तो बैंक में ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है। अगर नहीं तो अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको हार्ड कॉपी में अप्लाई करना रहेगा, या कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर बेच करके निकल जाने का ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा। तो सभी रीजंस मैंने आपको बता दिया है। अब है लास्ट है यहाँ पर कि
जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि विल इट गेट एवरेज टू माय ओरिजिनल शेयर्स, मैं अगर मान लीजिए 900 का पेमेंट कर देता हूं अभी, तो क्या जो अदानी का शेयर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है उसके साथ की एवरेज हो जाएगा? तो अभी एवरेज नहीं होगा, बिकॉज आप सिर्फ 900 का पेमेंट कर रहे हैं। जो शेयर कंपनी अलॉट करेगी वो अदानी पार्टली पेड अप शेयर्स रहेगा। उसके बाद फिर से 450 का पेमेंट कीजिएगा, तब भी वो अदानी का पार्टली पेड शेयर्स रहेगा। दो तरह का शेयर दिखेगा, एक अदानी का नॉर्मल शेयर्स दिखेगा, दूसरा अदानी का पीपी शेयर्स दिखेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब फिर जब पूरा पेमेंट जब हो जाएगा, इतना पेमेंट कर दीजिएगा 900 450 प्लस 450, तब ये अदानी का फुली पेड अप शेयर्स बनेगा। और बनने के बाद फिर ये नॉर्मल शेयर्स जो आपके साथ है तब वो मर्ज करेगा। तो ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे कि कंपनी ने तो मुझे 12 शेयर्स 12 आरई शेयर्स इशू किया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई कर दिया 25 आरई शेयर्स के लिए, बैंक में अप्लाई कर दिया, 25 इंटू 900 का पेमेंट मैंने कर दिया। अब क्या होगा? तो देखिए इसमें इस केस में दो चीज हो सकती है, एक है रिजेक्ट हो सकता है, दूसरा क्या है, कंपनी ने जो 12 आरई शेयर्स आपको इशू किया है उतना ही हो सकता है वो एक्सेप्ट हो, रिमेनिंग पैसा आपका कंपनी क्रेडिट कर देगी। तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है, लेकिन फिर भी देखिए अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो आपने आरटी एजेंट जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था उसमें उनसे संपर्क कीजिए, उनको मेल लिखिए एंड डॉक्यूमेंट कर दीजिए कितना पेमेंट मैंने किया है, और तो इसका फिर बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर है कि पैसा जो रहता है जो आपने पेमेंट किया है, मान लीजिए कंपनी इतना ही आरई शेयर्स के लिए एक्सेप्ट करती है, लेकिन आपका पैसा तो लंबे समय के लिए फंस रहा है ना, जब अलॉटमेंट होगा तब तक के लिए आपका पैसा यहाँ पर फंसा रहेगा। तो इसलिए गलत एंटाइटलमेंट इशू ना फील करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। सो ये मैंने देखिए पूरा डिटेल वे में अदानी राइट इशू को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।